उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है। यानी 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक अवसर भी है और यूपी पुलिस के लिए एक चुनौती है, इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी जब भीड़ आएगी तो लोगों को न सिर्फ सुरक्षा बल्कि सहूलियत कैसे देना है, इसके लिए पुलिस स्पेशल तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार साहब हैं, जिनसे बात करते हैं कुंभ पर। सर, यूपी सरकार कह रही है 40 से 45 करोड़ लोग आ सकते हैं। इतना बड़ा जमावड़ा कि देशों की आबादी नहीं है, और उस एक महीने के दौरान इतने सारे लोगों को न सिर्फ सुरक्षा बल्कि सहूलियत देना, क्या तैयारियां हैं? ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और 2019 में जब कुंभ हुआ था तो हम लोगों ने भी बहुत अचूक व्यवस्था सुनिश्चित कराई थी, और पुनः इस बार हम लोग इस कुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में हम संपन्न कराएंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि डिजिटल होने के साथ साथ ये पूरा सुव्यवस्थित भी ये कुंभ होगा। और जो तैयारियां हैं वो हमारे प्रदेश स्तर पे तथा जो राष्ट्रीय स्तर से जो भी सहायताएं मिलनी हैं, और राज्य स्तर के जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी सारी व्यवस्थाएं 31 दिसंबर तक हम पूर्ण कर लेंगे। और जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है तो हम लोग जो चैलेंजेस हैं उसको लेके पूरी तरीके से तैयार हैं, और उसके लिए सभी व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बना के की गई हैं। और चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हों, राज्य की सीमाएं हों, हमारे जोन की सीमा हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट की सीमा हो, हमारे कुंभ के अंदर जो आइसोलेशन कॉर्डन है, और इसके अलावा जो कुंभ की आउटर बाउंड्री है, और जो भी नए तकनीक अवेलेबल हैं अभी वर्तमान में, उन सभी का समावेश करके एक ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है कि जो भी दर्शनार्थी या श्रद्धालु इस विश्व के सबसे बड़े मानव समागम के लिए आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या न होने दी जाए। ये हमारा प्रयास है। और इसके लिए हम लोगों ने रेलवे के साथ, चूँकि बहुत भारी संख्या रेल के थ्रू भी आती है, उसके लिए भी रेलवे के अधिकारियों से और उनके जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं उनके द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है, और उनके साथ लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हमारे जितने भी ऑल द रोड्स लीडिंग टुवर्ड्स कुंभ, दे आर टॉप क्वालिटी, और उन पे जो ट्रैफिक का रेगुलेशन होना है, इसके लिए भी वृहद राज्य स्तरीय और जोन स्तरीय तथा जिले स्तरीय ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान बनाए गए हैं। हमारा ये कुछ 5 मेन स्नान के दिन हैं, जिसमें से 3 शाही स्नान होते हैं, और हम जो मेन स्नान हैं उन दिनों के लिए भी तथा अन्य दिनों के लिए भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं फील्ड पे कर रखी हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को मेन जो स्नान के दिन होंगे उस दिन लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा, और सामान्य दिनों में 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलने की, पिछले कुंभ में लगभग ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो और सारी चीज़ें डिजिटल हैं। चैटबॉट ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है, उस पे आप सभी मोबाइल प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी सुविधाएं कुंभ में अवेलेबल हैं उसकी सभी उस सुविधाओं का समावेश उस हमारे सॉफ्टवेयर में है, और उसमें भाषणी ऐप भी है। चूँकि पूरे दुनिया से लोग आते हैं तो हिंदी अंग्रेजी के अलावा जितने भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं इंडिया में, उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु बहुत आसानी से पुलिस के साथ इंटरेक्ट करें। हमारे जो पुलिसकर्मी लग रहे हैं उनको हम लोगों ने उनके बिहेवियर के बारे में, कैसे श्रद्धालुओं से डील किया जाए, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी हम लोगों ने, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के,
उनसे लगातार करा रहे हैं। ड्यूटी लगाई जाएगी, उनका भी सिलेक्शन स्पेसिफिक कुछ नॉर्म्स देख करके किया गया? जी, वो भी किया गया है। उनको हम लोग एक डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल हम लोगों ने परीक्षाएं भी ली हैं और उनको मोटिवेट भी किया है, क्योंकि ये एक ऐसा पल है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी व्यक्ति जो जॉब में है, उसके जीवन में पूरे सर्विस पीरियड में ऐसे 2 या 3 ही कुंभ कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे लोग मोटिवेटेड भी हैं। इसके लिए हम लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बुलाए हैं, जो उनको उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान भी करा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं जो इस तरह के समागम में आप व्यवस्थाओं के प्रभारी हैं, और ये उनके साथ पूरे जीवन ये बातें रहेंगी। तो जो और प्लस जो यंग कंपोनेंट है फोर्स का, वो हम उसमें दे रहे हैं और संख्या जो पिछली बार नफरी थी उससे काफ़ी बढ़ा के, चूँकि हमारा टारगेट जो है इस बार लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का है, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। सर, अगर जनवरी से जनवरी ले लें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, लोकसभा का चुनाव, 2 बहुत बड़े इवेंट, और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा। तो ये चुनौती भी है, अवसर भी है, और आपके करियर का वो शायद दौर होगा जब आप एक लोगों को याद दे करके जा रहे हैं। जी, आपने देखा होगा कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो व्यवस्थाएं अचूक थी और कहीं भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। और उसके बाद से जो लोकसभा के आम चुनाव हुए उसमें भी कोई भी इवन एनसीआर तक भी दर्ज नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का काफ़ी स्वर्णिम इतिहास रहा है और जो चुनौतियां सामने रहती हैं उसको पूरी तरीके से निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं। इस बार शासन ने और सरकार ने और विभाग ने जो घाटों पर स्नान के दौरान कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं। जैसे कि हमारी एसडीआरएफ है, वो एनडीआरएफ के साथ मिल के किस किस तरीके की आकस्मिकता हो सकती हैं, उन सभी इमरजेंसीज़ को देखते हुए अपनी एसओपी अलग से बनाई है। और हमारे टीथर ड्रोन भी हम लगा रहे हैं, एरियल सर्विलांस कराएंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम भी हम लगा रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई ड्रोन के द्वारा कोई घटना दुर्घटना करने का की बात न हो। प्लस जितने भी हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ हम लोग मिल के ऐसे किसी भी अवांछनीय व्यक्ति जो कि यहाँ आके घटना दुर्घटनाएं करने की जिसमें पोटेंशियल है, इनका सभी का डेटाबेस हम कर रहे हैं। मैं सर इसी पे आ रहा था कि करियर की जब शुरुआत हुई होगी तब पुलिसिंग लाठी और बंदूक से हुआ करती थी, आज पुलिसिंग शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। इसका कितना बड़ा रोल होने वाला है कुंभ में? मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा जो है समावेश इस कुंभ में किया जा रहा है, इसलिए हम लोग ने अपने मोटो में डिजिटल कुंभ भी ऐड किया है। और ये एक भारत सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। तो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्विलांस करेंगे और जो हमारा डिप्लॉयमेंट होगा वो बिना किसी वेपन के होगा, लेकिन जो हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट होंगी वो पूरी तरीके से इक्विप्ड होंगी कि अगर इमरजेंसी होती है और तो हम कैसे उसको निपटें। तो इसका ड्रिल भी हम लोगों ने किया है ताकि जो सामान्य जनों को किसी तरह की कठिनाई न हो, तथा साथ ही साथ हमारी तैयारी भी संपूर्ण रहे। अभी मैं हाल ही में सर प्रयागराज गया था कुंभ में, मैंने 2-3 चीज़ें देखी, उस पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। लोग सुरक्षित रहें इसलिए जल पुलिस ने कुछ रोबोट वाले इक्विपमेंट्स हायर किए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि विदेशों से घोड़े आए हुए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे सीसीटीवी और हर एंगल में, चूँकि चारों डायरेक्शन में सीसीटीवी लगे हुए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग हो रही थी, एटीएस लगी हुई है, पैरामिलिट्री लगी हुई है। ये इतने व्यापक इंतज़ाम, इसमें आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होने जा रहा है? नहीं, ये हमारे पास तो माउंटेड पुलिस बहुत कम ऐसे स्टेट है जहाँ इतनी भारी संख्या में अश्वारोही दल अपना हो, तो उसको भी हम लोगों ने कहा है। वो क्राउड मैनेजमेंट का एक ट्रेडिशनल वे है और बड़ा रॉयल लुक रहता है, जहाँ पे हम लोगों को एक जब ड्रोन का सिस्टम नहीं था तो वो भी एक एरियल व्यू देता था जब आप घोड़े पे बैठते थे। और उसके अलावा
जैसा आपने देखा हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए से अधिक पहली बार ऐसे इक्विपमेंट्स हमने केवल फास्ट मूविंग जो स्कूटर्स होते हैं इस तरह के लिए हैं, प्लस अग्निशमन के लिए भी हम लोगों ने कुछ फ्लोटिंग पंप्स भी हायर किए हैं जो पहली बार हायर किए गए हैं। तो फायर सेफ्टी के लिए, लोगों को डूबने से बचाने के लिए, हमारे कम्युनिकेशन को बेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसा राज्य सरकार ने इस बार किया है। और जैसा आपने खुद जाकर देखा होगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम और टीथर ड्रोन है, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो कि सारे कैमरे हमारे जो है वो PTZ कैमरा है, पैन टिल्ट जूम, वो उसका 360 कवरेज है और उसके रिजोल्यूशन इतने अच्छे हैं। और हम लोग इंफ्रारेड कैमरा भी, थर्मल कैमरा भी लगा रहे हैं ताकि रात में जो भीड़ होती है जब मुख्य स्नानों के दिन, तो हम क्राउड डेंसिटी का भी एनालिसिस करते रहें कि कहीं एक जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा क्राउड ना कहीं पे करते थे। एक बड़ी रोचक चीज़ मैंने देखी सर वहाँ पे इस बार जो कुंभ की तैयारियाँ चल रही थी, जिसमें गूगल अभी तक जियो मैप जो टैगिंग कर रोड की जो मैपिंग करता है वो स्थायी सड़कों की करता है। कुंभ में गूगल ने पहली बार अस्थायी तौर पर 2 महीने के लिए टैगिंग की है रोड की, कुंभ इलाके की 4000 हेक्टेयर एरिया की। ये इस तरह के जो आपको दूसरी मदद मिल रही है वो पुलिसिंग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? नहीं, वो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये डिज़ाइन के तहत हो रहा है। हम लोग पिछले 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है और उसकी घोषणा भी हुई है। हम उसमें 56 थाने खोल रहे हैं। तो हम उस मेला क्षेत्र के जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको जो सब डिवाइड किया है, तो हर एक लेयर उसमें है। जैसे मैंने कहा कि सारी सुविधाओं का उसमें गूगल के द्वारा मैपिंग की जा रही है, सारे जो पुलिस की सुविधाएं हैं उसकी मैपिंग की जा रही है ताकि जो लोग आएँ उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, किसी ग्लोब के किसी भी कॉर्नर से आएँ, उनको जब यहाँ आएँ तो एक क्लिक ऑफ द बटन पे उनको सारी सूचनाएं मिले और हम जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से अगर उन्होंने ऐप पे डाउनलोड किया तो निकटतम कहाँ से उनको सहायता मिल सकती है, इसकी भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कराई। डायल 112 को लेकर के भी इंतजामात होंगे कि वहाँ से अगर कोई फ़ोन करता है इमरजेंसी कंडीशन में तो उसको किस तरह से असिस्ट कर लेंगे? हाँ, वो तो हमने एक्स्ट्रा जो व्हीकल्स हैं अन्य जगहों से भी पूल इन किया है क्राउड को देखते हुए। और डायल 112 की जो पिछले 2 महीने की रेटिंग है वो तो इंडिया में हमारी बेस्ट है और 9 मिनट्स के भी नीचे हमारा रिस्पांस टाइम चला गया है। और इस बार हम लोग जो साइबर क्राइम से रिलेटेड इमरजेंसी नंबर है 1930, इसका भी भरपूर उपयोग करेंगे। साइबर के बारे में हम लोग साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, ये 2 वर्टिकल्स हैं साइबर से रिलेटेड, तो हम दोनों चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी मींस हमारे जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी साइबर के दृष्टिकोण से सिक्योर हैं, तो उसके लिए भी साइबर पेट्रोलिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं। प्लस अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो उसका कितना क्विक रिस्पांस होगा। और आपको तो पता ही होगा कि इस संबंध में जो राज्य के शीर्ष स्तर पे और सेंटर के शीर्षस्थ स्तर से लगातार सभी अधिकारी इस चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। एक जो समस्या हम लोग देखते थे 40,000 50,000 की या 1 लाख की भीड़ कहीं इकट्ठी हो जाए तो मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है। इस बार पता चला कि कुंभ क्षेत्र में 180 टावर्स लग रहे हैं। ये पुलिसिंग के लिए भी जाहिर है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और आम आदमी के लिए भी इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। ये सब जो पुलिसिंग की प्लानिंग जो थी ये सब कितने समय से कर रहे हैं? मैंने बताया पिछले 2 वर्षों से क्योंकि हमारे पास पिछले डाटा हैं कि कहाँ से और किस मोड से कितने % ट्रैफिक हमारा इनफ्लो होता है, तो हमारी व्यवस्थाएं हम उस हिसाब से ही उसमें ऐड करके, लेकिन जैसे इस बार क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे रोड हमारे काफ़ी चौड़ी हो गई, हमने माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया, हमने बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, हमारा अयोध्या जी में नया टेंपल बना, चित्रकूट धाम में नई चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो वहाँ आएंगे, उसके बाद से फिर लौटते समय
इन जगहों पे भी जाएंगे तो हम इन रास्तों को भी सिक्योर करेंगे तथा वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि जो श्रद्धालु महाकुंभ के बाद से उन जगहों पर जाएं तो वहाँ भी उनको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। आखिर सवाल सर, मेरे कुछ जानने वालों से मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कुंभ में जाने का मन तो बहुत है लेकिन इस बार इतनी भीड़ होने वाली है कि हम जाएंगे नहीं। डरे हुए भी लोग हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के तौर पर आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आइए, सुरक्षित भी होगा और वहाँ पर लोगों को सुरक्षा तो मिलेगी, सहूलियत भी मिल जाएगी? नहीं, मैंने कहा आपके माध्यम से मैं सबको ये आश्वस्त करता हूँ कि अभी तक की जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने की उससे बेहतर व्यवस्था हम लोगों को देंगे। हाँ, ये अवश्य है कि जो मुख्य स्नान है उस दौरान कोई वीआईपी दर्शन और वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं नहीं होंगी और राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में प्रोटोकॉल के बारे में जो नोटिफिकेशंस होगा उसका हम अनुपालन कराएंगे और सामान्य जन की तरह स्नान करने आइए। हम लोगों ने मेला क्षेत्र को भी बढ़ाया है, वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में व्यापक विस्तार किया है, सुरक्षा के बारे में भी व्यवस्थाएं की गई हैं और सिक्योरिटी के बारे में भी, सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ों को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से काफ़ी सप्लीमेंट किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हम लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय व्यवस्थाएं की थी उसी तरीके से कुंभ का भी ये जो महाकुंभ है इसके बारे में भी हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधा प्रत्येक जो श्रद्धालु वहाँ आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ का हम लोग को एहसास है कि इतने ठंड में और केवल आस्था फेथ के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम ऐसी सुविधाएं दें जिससे कि वो जब जाए तो व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी भावना लेके वो लौटे। कुंभ को लेकर इतने विस्तार से सबसे पहले एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत आभार। और आपसे भी हम कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया आपसे कह रहे हैं कि ये कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, सुरक्षित होगा और सहूलियत भरा होगा। इसलिए आइए ज़रूर, 12 साल में एक बार ये मौका आता है और इस मौके को ज़रूर देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारी की है, क्योंकि आप आएंगे और आपको आने के बाद वहाँ सिर्फ और सिर्फ आस्था दिखाई देगी और आप सुरक्षित अपने घर वापस जाएंगे उन यादों को लेकर के जो कि जीवन में आप कभी भूल नहीं पाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।